संसद की दीवारें कांप उठी। जब एक शेर गर्जा कुर्सियों पर बैठे नेता सहम गए, जब आवाज गूंजी भीम की संतान ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया, माइक थरथरा उठा जब क्रांति का सिपाही बोला इतिहास गवाह है, इतनी गूंज पहले कभी नहीं सुनी गई। दलित, बहुजन और शोषित समाज की ताकत संसद में गरज जी। भीम की कलम और रावण की तलवार का संगम देखा, बुद्ध की करुणा और फूले का साहस शब्दों में पूजा। एक तरफ सत्ता के तीन दिग्गज और दूसरी तरफ अकेला शेर, और वह शेर था चंद्रशेखर आजाद। रावण मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकर वादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और जी का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। दर्शकों, संसद का सत्र चल रहा था। चारों तरफ कैमरे, रिपोर्टर, सांसद और जनता की निगाहें गड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठे थे, बगल में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी विशेष आमंत्रण पर मौजूद थे। तीनों नेताओं का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन तभी संसद के माइक पर एक गूंजती आवाज आई, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सदियों का हिसाब है। पूरा सदन एक पल के लिए शांत हो गया, हर आंख उस चेहरे को देखने लगी। वह चेहरा था भीम आर्मी का संस्थापक, बहुजन क्रांति का सिपाही चंद्रशेखर आजाद। रावण। उन्होंने माइक थामा, हाथ मेज पर मारा और बोले, आज इस संसद में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ, मैं अमित शाह जी से पूछता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछता हूँ, बहुजनों का हक कब मिले, दलितों की सुरक्षा कब होती है, इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने वालों पर कार्रवाई कब होगी। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। मोदी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, अमित शाह की आंखों में हल्की बेचैनी देखी, योगी आदित्यनाथ की भौहें तन गई। लेकिन चंद्रशेखर यही नहीं रुके, वे और भी ऊंची आवाज में गरजे, यह संसद बाबा साहेब की विरासत है, यह कुर्सियां जनता की अमानत है। आपने जनता से वादा किया था सबका साथ सबका विकास, तो बताइए दलितों के साथ न्याय कहाँ है, ओबीसी एससी एसटी के अधिकार कहाँ है, हमारे समाज पर हो रहे अत्याचारों पर आपकी सरकार चुप क्यों है। पूरा सदन तालियों और शोर से गूंज उठा। कांग्रेस और विपक्ष के सांसद खड़े होकर मेजे थपथपा आने लगे, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता असहज दिखने लगे। अध्यक्ष ने कहा, कृपया शांत रहें, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज किसी तूफान की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। उन्होंने सीधे मोदी की तरफ उंगली उठाई और कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि नए भारत का सपना देख रहे हैं, तो बताइए क्या इस नए भारत में बहुजन समाज का सम्मान नहीं होगा? क्या इस नए भारत में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ी जाती रहेंगी? क्या इस नए भारत में दलित बेटी की लाश खेतों में मिलती रहेगी और आपकी सरकार खामोश रहेगी? उनकी हर बात सदन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मोदी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नारे जी इतनी तेज हो गई कि उनकी आवाज दब गई। संसद के गलियारे में लोग फुसफुसाने लगे, इतिहास बन रहा है। आज संसद में किसी ने पहली बार मोदी, शाह और योगी तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। संसद की हवा बदल चुकी थी जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने सवालों की पहली बरसात की। सत्ता पक्ष की पंक्तियां बेचैन हो उठी, सांसद इधर उधर खिसक कर बैठने लगे, टीवी कैमरे हर एंगल से उनकी तस्वीरें कैद कर रहे थे। चंद्रशेखर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सिर्फ चंद्रशेखर का नहीं है, यह सवाल 7 करोड़ बहुजन समाज का है। यह सवाल उस खेत में पड़ी दलित बेटी की लाश का है, यह सवाल उस मजदूर का है जिसे आज भी मालिक के जूते उठाने पड़ते हैं, यह सवाल उस किसान का है जिसकी जमीन छीन ली जाती है, और यह सवाल उस नौजवान का है जो नौकरी की तलाश में भटकते भटकते आत्महत्या कर लेता है। पूरा सदन खामोश, एक एक शब्द जैसे तीर की तरह नेताओं के दिल पर लग रहा था। चंद्रशेखर ने सीधा अमित शाह की ओर देखा और गरजे, अमित शाह जी, आप कहते हैं
कानून और व्यवस्था आपकी मुट्ठी में है तो फिर बताइए क्यों हर रोज दलित बेटियों की अस्मिता लूटी जाती है, क्यों हमारे नौजवानों को फर्जी मामलों में जेलों में ठूंस दिया जाता है, क्यों दलितों पर हमला करने वालों को सत्ता की छतरी मिलती है। क्या यही है आपका नया भारत? क्या यही है रामराज्य? अमित शाह चुप थे, चेहरे पर हल्की शिकार, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर चंद्रशेखर ने गहरी सांस ली और माइक पर झुकते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ जी, आप गोरक्षपीठ के महंत हैं। आपको धर्म और न्याय की बात करनी चाहिए, लेकिन आपके राज में सबसे ज्यादा दलित अत्याचार हुए आपके राज्य में, तो बहुजन की हर आवाज दबाई जाती है। तो बताइए योगी जी, क्या बहुजन समाज का खून पानी है? क्या बहुजन समाज की औरतों की इज्जत सस्ती है? क्या बहुजन नौजवानों की जान की कोई कीमत नहीं है? पूरा सदन शर्म करो के नारों से गूंज उठा। बीजेपी सांसद शोर मचाने लगे, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज उन सब पर भारी थी। उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मोदी जी सुन लो, शाह जी सुन लो, योगी जी आप बहुजन चुप नहीं बैठेगा। अब दलित बेटा थोड़ा लेकर आपके दरवाजे नहीं आएगा। अब बहुजन नौजवान झुककर नहीं चलेगा। अब बहुजन समाज जाग चुका है। यह संसद गवाह बनेगी कि इस देश का हक सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, दलित, बहुजन और आदिवासियों का भी है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।